गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है सैल्फ इंडक्शन। देखो प्रीवियस ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦੀਆਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਐਨੀ ਕੋਇਲ by which it oppose the current flowing through the coil by induced current in itself। मतलब की है कहते ये किसी भी कोयल की वो प्रॉपर्टी है जिहदे बाय विच इट अपोज जिहदे राही ये अपोज करता है द करंट फ्लोइंग थ्रू द कोयल बाय इंड्यूस करंट इन इटसेल्फ। अपने आप दे विच करंट नूं इंड्यूस करके वो जिहड़ा करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है उस करंट नूं की करूगा अपोज करूगा। फॉर एग्जाम्पल किवें बेटा लेट अस सपोज ये अपने कोल एक कंडक्टर है, इत्थे मैं तुहाडे कोल बैटरी लगा रखी, ठीक है जी। दिस इज इंडक्टर एंड दिस इज अ बैटरी। सपोज करो करंट जा रहा है बेटा पॉजिटिव टू नैगेटिव, करंट तेरे को आई जा रहा है, ठीक है जी। तो अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इस कोयल में करंट जाऊगा तो देखो इनिशियली इस कोयल दी फ्लक्स जीरो होंगे जो बैटरी थोड़ी ऑफ पोजीशन च होएगी, थोड़ी फ्लक्स होंगे जीरो। जो ही मैं बैटरी ऑन करती थोड़ी फ्लक्स नॉन जीरो हो जाएगी, फ्लक्स नॉन जीरो हो जाएंगे। इतने की इंड्यूस हो जाऊगा, इंड्यूस करंट जनरेट हो जाएगा। पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो किसी कोयल दियाँ फ्लक्स चेंज होंगे तो उत्थे की हो जाता है इंड्यूस करंट जनरेट हो जाता है। इतनी कोयल मैं एल सपोज की है, जो एल दियाँ फ्लक्स चेंज हो गई तो एल च की हो गया इंड्यूस करंट जनरेट हो गया। तो आपको फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग ये भी पता है दिस वन कि जोड़ा करंट इंड्यूस होगा वो डायरैक्शन या इंड्यूस ईएमएफ होएगी वो डायरैक्शन की होएगी ओपोजिट होएगी इंड्यूस जोड़ा उन्होंने क्रॉस प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट मीन जोड़ा इतने करंट इंड्यूस हो गया है ना, देखो इतने करंट की डायरैक्शन एवं है तो वो करंट तो किधर होगा अपोजिट डायरैक्शन होएगा ताकि जो अपना करंट आई है वो की है उन्होंने डिक्रीज करे। तो ये देखो ये अपने बाहरों कोई होर कोयल नहीं लगाई, कोई होर मैगनेट नहीं लैके आए है ना बाई फॉर द चेंजिंग फ्लक्स। आप एक कोयल के कुछ चेंज किया है, अपने आप करंट इंड्यूस किया है तो अपने आप ही उस करंट को अपोजिशन मिल रही है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग या कह लो लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग। तो करके इस रूल को की है रूल कह दें सैल्फ इंडक्शन। अपने आप दे विच करंट चेंज करना या अपने आप दे विच कोयल अपने आप दे विच इंड्यूस करंट जनरेट करना बाय चेंजिंग करंट इन इटसेल्फ, ठीक है जी। पर ये देखो जिन्ना मैं आई करंट चेंज करी चलूँगा या कह लो जिन्नी मैं बैटरी वोल्टेज चेंज करी चलूँगा ना उन्होंने तो कल ये फ्लक्स चेंज हो जाएगी। तो मैं की कह सकता जी फ्लक्स चेंज फ्लक्स है दैट विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो दिस इज़ अ फ्लक्स जी इंड्यूस होंगे या चेंज होंगे, दिस इज़ अ करंट। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंपल हटा कि मैं आई एल लगाता, एल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन। एल में की बोलते हैं कोफिशिएंट का सैल्फ इंडक्शन। जो मैं एल डिफाइन करा तो मेरे को एल का बराबर बन जाएगा एफ ओवर आई। तो मैं की डिफाइन करूँगा इट इज़ द रेशियो ऑफ द फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन। जो मैं फाई के यूनिट की गल करा, फाई के यूनिट तो की होंगे ने वैबर, फ्लक्स के यूनिट तो की होंगे ने वैबर होंगे ने, आई दे एम्पीयर होंगे ने टेस्ला, सॉरी आई दे होंगे ने एम्पीयर, तो कोल बन गए वैबर पर एम्पीयर। इन्हों आप की बोलते हैं एल दे यूनिट तो की होंगे ने हैनरी, ठीक है जी। तो जे मैं इतों ऐ करा फाई इज इक्वल टू एल आई, जे मैं सपोज कर लें आई तो कोल 1 एम्पीयर है तुसीं कहोगे योर कोफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन will be equal to flux when I is
1 एम्पीयर। जो ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੰਟ 1 एम्पीयर जा रहा ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੈਲਫ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਰਾਡੇ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ E = -d φ/dt। ਫਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ Li, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ E ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ -d/dt Li। L ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, L ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜੂ E = -L di/dt। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਇਨ ਇੰਡਕਟਰ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ -L di/dt, ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਇਨ ਇੰਡਕਟਰ। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सैल्फ इंडक्शन। जे ये यूनिट की गल करिए बेटा L की, देखो L यूनिट की गल करिए, मैं इतों यदा जे मॉडल्स ले ला तो मेरे को बन जू L di/dt = E। L मेरे को बन जू dt/di × E। ठीक है जी। E की इत्थे पोटैंशियल, पोटैंशियल का फॉर्मूला की हुंदा है वर्क बटे चार्ज, तो इन्हूं मैं वर्क बटे चार्ज लिख ला इंटू dt/di। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला की हुंदा है m1l2 t-2। चार्ज का कितना हुंदा at, dt का मतलब t, i का मतलब a। तो कितना बन जू m1l2 t-1 ओवर a² इंटू t। तो कहना बन जू m1l2 t-2 a-2। दिस इज योर डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ L। ये बेटा तुहानूं पुछ लिया जाता कई बार डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, L दे यूनिट की हुंदे ने हैनरी, तो डायमेंशन फॉर्मूला की हुंदा m1l2 t-2 एंड a-2। ठीक है जी। नैक्सट टॉपिक बेटा जो करने लगे हैं दैट इज नैक्सट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने लगे हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या कह लो सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। एक लॉन्ग सोलेनॉइड आप L फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन फाइंड करना है भी वो इंडक्शन कितनी को होगी। बेटा आपको एक फॉर्मूला पता है, हुणी पढ़ के टैप φ = Li होंगे। ठीक है जी। दिस इज द जनरल रिलेशन फॉर एनी इंडक्टर हैविंग इंडक्टेंस L एंड φ इज फ्लक्स एंड I इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, सपोज इस तरह मेरे को सोलेनॉइड है कोई, ठीक है जी। एरिया इस सोलेनॉइड का A है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ N है, I ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ करंट जा रहा है। ठीक है जी। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ਜਿਹੜਾ मैगनैटिक फील्ड ਹੁੰਦਾ है किसी भी लॉन्ग सोलोनॉइड का, ਉਹਦਾ फॉर्मूला ਹੁੰਦਾ है μ0 × N × I। पढ़िया होया रिलेशन 3rd चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैगनैटिक फील्ड ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। ठीक है जी। ਹੁਣ ਜੇ मैं गल करा फ्लक्स की, जे मैं गल करा फ्लक्स की इस कॉइल दी, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होंगे मेरे को BA और BA cos थीटा। ठीक है, बी दी अच्छा एक गल होर बेटा, जिहड़ा N है, N इत्थे की है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, N इत्थे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है, तो की इहनूं मैं ऐ लिख सकदा, इहनूं क्वेश्चन नंबर 1 मान लो इत्थे N की वैल्यू की पुट करती मैंने N/L, B की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, तो कितना बन जाए φ = μ0 N/L × I × एरिया। फाई तो कोल बन गया। तो जी ये फ्लक्स है ये तो बेटा एक टर्न दी है ना, दिस जो सैकेंड नंबर इक्वेशन है तो दिस इज द चेंजिंग फ्लक्स फॉर 1 कॉइल या 1 नंबर ऑफ टर्न। जे अपने को नंबर ऑफ टर्न N हो फॉर N नंबर ऑफ टर्न, जे आप N नंबर ऑफ टर्न की गल करिए तो आपको फाई टोटल की बन जूगा BAN बन जाएगा, या ये कह लो μ0 N/L × A × I × N बन जाएगा, तो कितना बन जू μ0 N² L AI। दिस इज योर फाई। एक तो बेटा तो इक्वेशन आ गई 3rd, एक अपने को इक्वेशन नंबर 1st सी φ = Li। स्टैंडर्ड इक्वेशन सी फस्ट कंपेयर करो दोनों,
ਜਾਂ कह लो फाई की वैल्यू इतने एल आई पुट कर लो, जो मर्जी कर लो। आई वाली कैंसिल हो गया, तो एल का बराबर होगा म्यू नॉट एन स्केयर ए बटे एल। एल इतने एल की है, एल स्मॉल मान लो, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन फॉर ए लॉन्ग सोलेनोइड। ठीक है जी। नैक्सट मेरा जो टॉपिक है दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज डिनोटेड बाय एम। म्यूचुअल का मतलब होंगे दो चीज़ों की आपसी इंटरैक्शन। ठीक है, इतने आप एक कॉइल सी ये की है, इट इज़ द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस करंट इन वन कॉइल। एक कॉइल विच करंट इंड्यूस करना बाय वेयरिंग करंट इन अदर कॉइल, जब बाय चेंजिंग द फ्लक्स बाय अदर कॉइल। मतलब कहने का मतलब की है, एक कॉइल में तुम करंट दे रहे हो जिसके करके सैकेंड कॉइल दी फ्लक्स चेंज हो रही है, तो सैकेंड कॉइल में इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, एंड द इंड्यूस करंट सो जनरेटेड विल अपोज करंट फ्लोइंग। जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा है उन्होंने की करू, वो अपोज करूगा। देखो कि मान लो मेरे को एक कॉइल है, ये करंट जा रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, दिस कॉइल इज कल प्राइमरी कॉइल, जिहदे आप करंट फ्लो करेंगे उन्होंने आप किहड़ी कॉइल बोलांगे, प्राइमरी कॉइल। ये नेबर दे विच एक होर कॉइल पई है जिहदे विच लगे गैल्वेनोमीटर। जो आप ये करंट ऑन करांगे तो इट बिहेव लाइक ए मैगनेट। तो ये देखो जो ये करंट ऑफ सीगा तो यदा मैगनेटिक फ्लक्स ये करंट ऑन सी तो कोई मैगनेट नहीं बन रही सी, तो करके फ्लक्स जीरो सी। जिमें मैं करंट ऑन किया इट बिहेव लाइक ए मैगनेट, ये मैगनेट की तरह बिहेव करो तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगी। तो फ्लक्स चेंज हो जाएंगे तो करंट की हो जाऊगा, इंड्यूस हो जाऊगा। करंट इंड्यूस हो गया तो जी ये करंट की डायरैक्शन है वो की होगी, ये करंट को की करूगी, अपोज करूगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। वो सैल्फ इंडक्शन से मतलब अपने आप भी चेंज करना, ये नेबरस कॉइल की है करंट इंड्यूस करना, वो कोई जिमें सैकेंडरी कॉइल करंट इंड्यूस हो रहा तो आप वेयरिंग करंट खिंच दे रहे हैं या करंट खिंच चेंज कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी। तो हुण म्यूचुअल इंडक्शन किन्नी कि ज़्यादा बैटर है ना, ये डिटरमाइन कर लिए अपने कोफिशिएंट डिफाइन होया एम। एम इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो ये फ्लक्स चेंज हो रही है बेटा, वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा ਇਹਦਾ करंट के जिन्ने करंट ये ज़्यादा जाई चलूगा तो ज़्यादा वेरी करी चलांगे, ये फ्लक्स उन्हें ज़्यादा चेंज हो ही जाएंगे। तो मैं ये कह सकता फाई विल बी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई कॉन्स्टेंट लगावांगे, कॉन्स्टेंट मैं एम लगाता, एम की बोलांगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, जे मैं एम को डिफाइन करना हो तो देखो एम मेरे कल की बन जाएगा फाई बटे आई बन जाएगा। तुम कहोगे द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट। दोनों की रेशियो आप की बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। जे एम के यूनिट की गल करिए बेटा, एम तो की बन जूगा वैबर पर एम्पीयर, तो कल की बन जू वैबर पर एम्पीयर। एम के आप की बोलते हैं हैनरी। एल तो एम दोनों यूनिट की होंगे तो हैनरी होंगे। जे मैं फाई इज इक्वल टू एम आई तो करा आई मैं मान ला 1 एम्पीयर, तो फाई टाइम तो बराबर आ जाएंगे। तुम कहोगे योर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पीयर। क्लीयर है। ये डिमेंशन फॉर्मूला है फाई एम का वो सेम होएगा M1 L2 T - 2 A - वो ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। दोनों के डिमेंशन फॉर्मूले सेम होंगे तो दोनों के यूनिट सेम होंगे, कोफिशिएंट ऑफ सैल्फ इंडक्शन के भी तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का भी। क्लीयर है बेटा। जे आप एक फैराडे लॉ यूज करके देखिए तो कल ये सीगा फैराडे लॉ d∅/dt। ठीक है, ये तो फाई की वैल्यू पुट कर लो MI, तो ए का बराबर बन जाएगा -d/dt इंटू MI। एम तो कॉन्स्टेंट होंगे, कॉन्स्टेंट चीज़ का डेरीवेटिव नहीं होंगे, वो बाहर कढ़ लो।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ E का बराबर बन गया -MDI/dt। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF जनरेटेड इन अ कॉइल। ठीक है बेटा। हुण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखो तुसी दो टॉपिक्स पढ़ लिए, एक पढ़ लिया E पढ़ लिया, K पढ़ लिया, एक पढ़ लिया तुसी M। ठीक है। जेड़ा M है ना कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? द M विल बी डिपेंड्स ऑन, पहला तो है ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल। कॉइल की ज्योमेट्री किस तरह की, कॉइल दोनों स्टेट ने, दोनों सर्कुलर ने, जो किस तरह का है। ठीक है। ज्योमेट्री ऑफ कॉइल तो मतलब उनका साइज, उनकी शेप, उनका नंबर ऑफ टर्न। साइज की है, शेप की है, नंबर ऑफ टर्न किन्नियां ने पर यूनिट लेंथ दे विच ना, इस चीज़ पर डिपेंड करता तुहाडे कोल की M। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल, दोनों कॉइल विचकार डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस ज़्यादा, जिन्ना डिस्टेंस देखो ज़्यादा होगा उन्ना फ्लक्स चेंज करने की दिक्कत ज़्यादा आएगी, तो उन्ना करंट तुहाडे कोल की है घट इंड्यूस होगा। तीसरा है रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल। प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल, कॉइल किस तरह रखे, उनकी ओरिएंटेशन कह लो है, वो मैं अगला टॉपिक जो डिस्कस कर लगा ओरिएंटेशन किमें। तो जी म्यूचुअल इंडक्टेंस कोफिशिएंट और म्यूचुअल इंडक्शन है, एक तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री च आ गया साइज, कॉइल का साइज कितना है, शेप्स किस तरह के, तो नंबर ऑफ टर्न कितनी है ना। क्योंकि नंबर ऑफ टर्न की गल करांगे तो पर यूनिट लेंथ भी आएगा। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल ते रिलेटिव अरेंजमेंट दोनों की। ठीक है जी। तो रिलेटिव जी प्लेसमेंट है दोनों की, उन्होंने डिफाइन कर ली, टर्म डिफाइन हुई जिन्होंने आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के नाल डिनोट करते हैं। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਕੋਇਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਪਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, K = M over L1 into L2। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रैशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। इत्थे L1 L2 है, ये सैल्फ इंडक्टेंस है कॉइल की। जिवें प्राइमरी कॉइल की सैल्फ इंडक्टेंस है वो L1 है, जी सैकेंडरी कॉइल की सैल्फ इंडक्टेंस है वो L2 है। जी दोनों की इंटरैक्शन करके म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तुहाडे कोल की है M है। ठीक है जी। तो ਜਿਹੜਾ K ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੋਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਇਲ ਐਵੇਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਕੋਇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂ ਪਈ ਹੈ, एक कॉइल तो ऐ पई है। इस तरह का की ओरिएंटेशन है, वो अकॉर्डिंग कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग वेरी हो जाएगी। पहला केस पढ़ते हैं जो दोनों कॉइल एक दूजे उपर ओवरलैप की पई है। मान लो एक दिस इज योर प्राइमरी कॉइल एंड ये बेटा मिक्स करना है ना, मैं मिक्स जान के नहीं कर रहा, शो करने लिए इस दोनों आपस मिक्स ने। तुसी ओवरलैप नहीं पढ़ते कैमिस्ट्री के भी, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। देखो इत्थों जो दोनों कॉइल ने प्राइमरी तो सैकेंडरी कॉइल बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे मिक्स हो रहे हैं। इन्होंने वास्ते के वैल्यू की होगी, तो 1 होएगी, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ कल तुसी मैक्सिमम होएगी। ठीक है जी। इन्होंने वास्ते के होएगा 1, दैट इज मैक्सिमम कपलिंग होएगी। सैकेंड केस ये हो सकता है एक कॉइल तो ऐ पई है प्राइमरी कॉइल, सैकेंडरी कॉइल तो ऐ पई है, दोनों कॉइल्स पैरल एक्सिस से पई हैं। इस केस जी कपलिंग है वो एज कंपैरिजन टू फस्ट केस घट होएगी, के तो की है लैस दैन 1, केस 1। तीसरा केस एक कॉइल तो ऐ पई है, एक कॉइल तो ऐ पई है, ये प्राइमरी है सैकेंडरी है। इस केस तो की होएगी मिनिमम, क्योंकि की है एक यदि फ्लक्स एक इधर होर पे एक्सिस कुछ होर एक्स एक्सिस से पे, वाई एक्सिस से पे, इंटरैक्शन नहीं होनी। मिनिमम है या के तो कितना है 0। तो ये 3 केस ने बेटा। दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम कपलिंग, दिस इज द केस ऑफ इंटरमीडिएट कपलिंग एंड दिस इज द केस ऑफ मिनिमम कपलिंग। ठीक है जी। तो जी के की वैल्यू जो 1 है तो आप कहेंगे दे आर मैक्सिमम कपल्ड ईच अदर। ठीक है। तो के की वैल्यू जो मिनिमम है तो की होएगा दे विल 0, का मतलब उनकी कोई कपलिंग आपस नहीं हो रही। दिस इज द कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल, दैट इज बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल।